नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। संविदा शिक्षक वर्ग 3 की आपकी क्लासेस चल रही है और उसमें हिंदी भाषा का विकास ये हमारा टॉपिक चल रहा है। तो इसमें आज हम देख लेते हैं हिंदी की उपभाषा एवं बोलियों पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलते हैं हिंदी की उपभाषा एवं बोलियों पर। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हिंदी में कुल कितनी उपभाषाएं हैं और कुल कितनी बोलियां हैं। ठीक है, तो हिंदी की उपभाषा की यदि हम बात करें तो हिंदी में आपकी 5 उपभाषा हैं। ठीक है, 5 जो हो गई वो आपकी उपभाषाएं हैं। और आपकी बोलियों की बात कर ले तो 18 आपकी जो है वो है बोलियां। 18 क्या है आपकी बोलियां हैं। इसमें ल्यूसेंट के अनुसार आपकी 17 बोलियां हैं, यानी ल्यूसेंट में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 17 बोलियां दी हैं लेकिन 18 बोलियां हैं। तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी है तो 5 उपभाषा और बोलियां कितनी है तो 18 बोली। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में कि हिंदी की उपभाषा कौन कौन सी है और बोलियां कौन कौन सी है, यानी कि 18 जो बोलियां हैं वो कौन सी है और 5 उपभाषाएं हैं वो कौन सी है। तो सबसे पहले चलते हैं हम मालवी, जयपुरी और मेवाती। ठीक है, मालवी, जयपुरी, मेवाती और मारवाड़ी, इन पर बात कर लेते हैं। तो ये है आपकी जो है बोलियां हैं। मालवी बोली है, जयपुरी बोली है, मेवाती बोली है और मारवाड़ी जो है ये भी आपकी बोली है। अब ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है तो ये राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आपके ये बोलियां आती है। तो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आपकी 4 बोलियां आती है, मालवी, जयपुरी, मेवाती और मारवाड़ी। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं हम छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी की। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं हम छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी की। तो छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी ये तीनों जो है वो आपकी है बोलियां, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। पर ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है तो ये आती है आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ये आती है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी 3 बोलियां। अब चलते हैं अगली 3 की बात कर लेते हैं। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली ये किसके अंतर्गत आती है तो भोजपुरी, मगही और मैथिली ये आपकी बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ये आपकी जो है ये बोलियां हैं और बिहारी ये है आपकी उपभाषा, यानी कि बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आपकी 3 बोलियां आती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। उसके बाद चर्चा करें हम गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली की। तो गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली ये आपकी पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली ये आती है पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत। ठीक है, फिर अगली बात करें हम तो अगली है आपकी बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, कोरवी और हरियाणवी। ठीक है, बुंदेली, ब्रज, कोरवी, कन्नौजी और हरियाणवी ये किसके अंतर्गत आती है, ये सब आपकी क्या है तो ये बोलियां हैं आपकी। ठीक है, ये 5 आपकी बोलियां हैं और ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये आती है। काय के अंदर, पश्चिमी हिंदी के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि कुल आपकी 5 उपभाषाएं हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं तो 18 जो है वो बोलियां हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताया हमने मालवी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी ये राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी की बात कर लें तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। भोजपुरी, मगही और मैथिली की अगर बात करें तो ये आती है आपकी बिहारी। और गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली की बात करें तो ये पहाड़ी के अंतर्गत आती है। और बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, कोरवी और हरियाणवी की जो बात करें ये आती है पश्चिमी हिंदी की। यानी कि जो आपकी उपभाषाएं हैं वो 5 है, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी। और 18 जो हैं वो आपकी बोलियां हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि मूल संविधान में भाषाओं की बात करें और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं इसकी बात करें तो मूल संविधान में जो है आपके 14 भाषाएं हैं। ठीक है, मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं हैं और वर्तमान में कितनी है तो वर्तमान में 22 भाषाएं प्रचलित है। ठीक है, तो अब मूल संविधान में तो 14 भाषाएं, लेकिन 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, तो वहाँ पर आपकी एक भाषा जोड़ी गई वो थी सिंधी। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 1992 में 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। उसके बाद आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली 2003 में 92वें संविधान संशोधन यानी 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये आपकी 4, 3, 7 और 8 भाषाएं जोड़ी गई। तो इस प्रकार आपकी 14 भाषाएं मूल संविधान में थी और वर्तमान में ये 22 हो गई। ठीक है, इसकी फ्री PDF आपको बिल्कुल लिखी हुई हम देंगे स्पष्ट, उसमें आपको सब
दिया रहेगा कि 14+1 यानी कि सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन में। कौन से सन में जोड़ी गई? 1967 में। 15+3 तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 1992 में जोड़ी गई। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो इस प्रकार आपको लिखा हुआ उसके अंतर्गत सब मिल जाएगा। तो ये फ्री पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से फ्री पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मूल संविधान में भाषाएं हो गई हमारी 14 और वर्तमान में हो गई 22। और कब कब ये भाषाएं जुड़ी तो वो भी हमने आपको बता दिया है और पीडीएफ में आपको वो प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मानक भाषा, बोली, विभाषा और उपभाषा की परिभाषाओं की। यानी कि मातृभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, मानक भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, विभाषा किसे कहते हैं और उपभाषा किसे कहते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं मातृभाषा की। तो परिवार व समाज से सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने माता पिता से, अपने परिवार से, ठीक है, और समाज से जो बातें सीखता है वो आपकी कहलाती है मातृभाषा। तो ये हो गई मातृभाषा की परिभाषा। अब अगली परिभाषा की बात करें तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो बहुसंख्यक नागरिकों द्वारा बोले जाने वाली भाषा। अब यहाँ बहुसंख्यक अर्थात क्या? तो बहुसंख्यक यानी बहुत सारे लोगों के द्वारा, ठीक है, अधिक संख्या में। तो बहुसंख्यक नागरिकों द्वारा बोले जाने वाली भाषा आपकी कहलाती है राष्ट्रभाषा, यानी हमारे राष्ट्र की भाषा। उसके बाद बात कर लेते हैं राजभाषा की। तो जिसे संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और सरकारी कामकाज में जो प्रयोग की जाती है, यानी सरकारी जो कामकाज होते हैं, लेटर होते हैं, पत्र होते हैं, ठीक है, उनमें जो प्रयोग की जाती है और संविधान द्वारा जिन्हें मान्यता प्राप्त होती है वो आपकी कहलाती है राजभाषा। उसके बाद अगली देखें तो मानक भाषा। मानक भाषा किसे कहते हैं? तो मानक भाषा की यदि हम बात करें तो मानक भाषा किसे कहते हैं? तो जो सभी जगह एक मत हो, यानी कि जो सभी स्थानों पर एक मत हो और जो व्याकरण सम्मत हो, यानी व्याकरण के अनुसार हो, इसे प्रांजल और परिनिष्ठित भी कहते हैं। ठीक है, मानक भाषा को हम प्रांजल भाषा या परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। ये हो गई हमारी मानक भाषा की बात। अब अगली भाषा की बात करें तो बोली किसे कहते हैं? ठीक है, बोली किसे कहते हैं? तो बोली किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके आ सकते हैं परीक्षा में। तो बोली किसे कहते हैं? तो ये हमने बहुत ही सरल परिभाषा आपको बताई है सारी। तो किसी क्षेत्र विशेष में स्थानीय लोग, यानी जो स्थानीय लोग रहते हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। उसके बाद विभाषा किसे कहते हैं? तो जब बोली का क्षेत्र व्यापक, यानी स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाने वाली तो बोली कहलाती है, लेकिन जब बोली का क्षेत्र व्यापक हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, उसका फैलाव हो जाता है और उसमें कई छोटी बड़ी रचनाएं देखने को मिल जाती है, तो उसे हम कहते हैं विभाषा। अब बात कर लेते हैं उपभाषा किसे कहते हैं? तो कई बोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती है, यानी बोलियों से ही उपभाषा का निर्माण होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि उपभाषा का निर्माण करती है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, तो वहाँ पर आपको एक सही आंसर लगाना है बोलियाँ, यानी कई बोलियाँ मिलकर एक उपभाषा का निर्माण करती है। इस प्रकार हमने आपको आज हिंदी की प्रमुख उपभाषा एवं बोलियों के बारे में बताया। मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं, इससे प्रश्न बन सकता है। वर्तमान में कितनी भाषाएं प्रचलित है, इससे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा कब कब संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सी भाषा जोड़ी गई, ये प्रश्न बन सकता है। और मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मानक भाषा, बोली, विभाषा, उपभाषा किसे कहते हैं, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे कि राजभाषा किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा तो हमने बता दी आपको, लेकिन इसका विस्तृत वर्णन हम अगली क्लास में करेंगे कि जिसे संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हो उसे हम राजभाषा कहते हैं। इसके अलावा एक और परिभाषा होती है, सरकारी कामकाज की भाषा भी राजभाषा कहलाती है। ठीक है, और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भाग 17 है अनुच्छेद का, और अनुसूची है 8वीं। राजभाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो 343 से 351 तक है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद को रिक्त स्थान कहते हैं, यानी अनुच्छेद को और भी क्या कहते हैं? तो मुंशी अयंगर फार्मूला जो है वो भी अनुच्छेद को हम कहेंगे। और 343 से 351 तक जो अनुच्छेद है उसमें राजभाषा का क्या क्या वर्णन है, कौन सी लिपि मिलती है, ठीक है, और उन सभी लिपियों का वर्णन हम करेंगे। ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग किसके द्वारा गठित हुआ, प्रथम राजभाषा समिति कौन सी समिति थी,
ठीक है। जीवीपी समिति, बीजी खेर समिति, इन सब का वर्णन हम अगली क्लास में करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।